Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। आज की डिफेंस न्यूज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आज की टॉप डिफेंस अपडेट के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज फॉलो आवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोविड उत्पादन गुणवत्ता की चिंता, सेना द्वारा देसी बोफर्स धनुष को शामिल करने में देरी। धनुष आर्टिलरी गन, जिसे देसी बोफर्स के नाम से भी जाना जाता है, का बहुप्रतीक्षित बड़े पैमाने पर समावेश कोविड-19 महामारी के साथ साथ सेना द्वारा ध्वजांकित उत्पादन गुणवत्ता संबंधित चिंताओं के कारण प्रभावित हुआ है। अप्रैल 2019 के बाद से जब इंडक्शन शुरू हुआ, स्वदेशी निर्मित लंबी दूरी की आर्टिलरी गन में से केवल 12 की डिलीवरी की गई है। यह एक पूर्ण रेजिमेंट बनाने के लिए आवश्यक 18 तोपों से काफी नीचे है। संयोग से पहली 6 बंदूकें अप्रैल 2019 में ही वितरित की गई और बाद में 155 मिलीमीटर 45 मिलीमीटर धनुष का अधिक उत्पादन किया जाना था। देरी का मतलब था कि धनुष की पहली रेजिमेंट, जिसे 2019 के अंत तक खड़ा किया जाना था, तब तक पूरी नहीं हुई थी और बाद में तारीख के आगे बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया गया था। इसके अलावा जबकि सेना गोलाबारी और गतिशीलता के मामले में तो तोपों से संतुष्ट है, इसने उत्पादन की गुणवत्ता के बारे में कई चिंताओं का चिन्हित किया है। धनुष का निर्माण मध्य प्रदेश के जबलपुर में गन कैरेज फैक्ट्री द्वारा किया जा रहा है, जो कि राज्य द्वारा संचालित आयुध निर्माण बोर्ड के अंतर्गत आता है। उत्पादन प्रणाली और भी स्थिर नहीं हुई है। एकीकृत फायरिंग जांच के बाद हाइड्रोलिक्स दृष्टि और यहाँ तक कि कुछ मामलों में माउंटिंग्स के संबंधों में मुद्दे सामने आए हैं। संयोग से सीबीआई 2017 में दिल्ली की एक फर्म और गन कैरेज फैक्ट्री के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ चीनी निर्माता पुर्जो के लिए मामला दर्ज किया था, जिन्हें मेड इन जर्मनी के रूप में छुपाकर धनुष का उत्पादन लाइन के लिए अपना रास्ता खोज रहा था। सेना ने 114 धनुष का आदेश दिया है। धनुष ने सिक्किम और लेह जैसे ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में और झांसी के बालासोर, ओडिशा और बबीना में गर्म और आर्द्र मौसम में परीक्षा के बाद जून 2018 में पोखरण में अपना अंतिम परीक्षण पास किया। GCF के धनुष परियोजना अक्टूबर 2011 में मिली थी और पहला प्रोटोटाइप 2014 में बनाया गया था। सेना ने 2018 में 114 धनुष तोपों का ऑर्डर दिया था। 1980 के दशक के अंत में बोफोर्स अनुबंध के हिस्से के रूप में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सौदे में पहले चरण के आधार पर 38 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज के साथ एक टोड हाइड्रोजर धनुष विकसित किया गया था। हालांकि स्वीडन बोफोर्स कंपनी TOT को पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि तत्कालीन राजीव गांधी सरकार के तहत रिश्वत के आरोपों के बाद यह सौदा एक प्रमुख राजनीतिक विवाद में फंस गया था। बोफोर्स तोपों बाद में 1999 में कारगिल संघर्ष में दुश्मनों के ठिकाने को निशाना बनाने में अपनी सटीकता के साथ भारतीय सेना को ऑपरेशन की रीढ़ बनी गई। लगभग 14.5 करोड़ रुपए की लागत वाला धनुष एक जडितव्य नेविगेशनल आधारित दृष्टि प्रणाली, ऑटो बिछाने की सुविधा, जहाज पर बैलिस्टिक गणना और एक उन्नत दिन और रात प्रत्यक्ष फायरिंग प्रणाली से लैस है। बंदूक की स्व प्रणोदन इकाई से पहाड़ों इलाकों में आसानी से तैनात करने का अनुमति देती है। रूस भारत अगस्त में वोल्गोग्राड क्षेत्रों में इंद्र 2021 संयुक्त अभ्यास करेंगे। दक्षिणी सैन्य जिलों के प्रेस कार्यालय ने मंगलवार को घोषणा की है कि इंद्र 2021 रूसी भारतीय संयुक्त अभ्यास दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राड क्षेत्रों में प्रुडुबोई अभ्यास रेंज में 1 से 15 अगस्त को चलेगा। इंद्र 2021 संयुक्त रूसी भारतीय सैन्य अभ्यास इस साल 1 से 15 अगस्त को वोल्गोग्राड क्षेत्रों में दक्षिणी सैन्य जिलों में पर्दुबोई प्रशिक्षण मैदान में होगा। अभ्यास में भारत के सशस्त्र बलों में लगभग 250 सैनिक शामिल होंगे। यह निर्णय रूस और भारत गणराज्य के सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों को एक सम्मेलन में किया गया था। दक्षिणी सैन्य जिले के एक सैन्य युद्ध प्रशिक्षण की योजना में अकाबाजिया, दक्षिण ओसेशिया, आर्मेनिया, अल्जीरिया, भारत, कजाकिस्तान और पाकिस्तान के सशस्त्र बलों की इकाइयों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में कर्मियों की भागीदारी भी निर्धारित है। सेना 1700 से अधिक भविष्य के लिए तैयार लड़ाकू वाहन खरीदने की योजना पर जा रही है, जो इस टैंक बनेंगे। भारतीय सेना रणनीतिक साझेदारी मार्ग के तहत चरणबद्ध तरीके से 1700 से अधिक फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स खरीदने के लिए तैयार है, जिसमें फ्यूचर टैंक को शामिल करने के 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है। सेना द्वारा मंगलवार को जारी एक अनुरोध सूचना के अनुसार प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रदर्शन आधारित रसद, इंजीनियरिंग सहायता पैकेज और अन्य रखरखाव और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के साथ 1770 FRCV की खरीद की जाएगी।
संभावित वेंडरों के 15 सितंबर तक RFI को जवाब देना होगा। 2017 में FRCV को खरीदने पर जारी प्रस्ताव के लिए पहले का अनुरोध रद्द कर दिया गया था। इस साल की शुरुआत में रक्षा मंत्रालय ने 8,380 करोड़ रुपए की लागत से 118 स्वदेशी रूप से निर्मित अर्जुन मार्क 1A हंटर किलर खरीदने की सेना को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अप्रैल में सेना ने मेक इन इंडिया पहल के तहत चरणबद्ध तरीके से लगभग 350 प्रकाश टैंकों को खरीदने के लिए एक RFI भी बनाया था, ताकि लद्दाख में चल रहे गतिरोध के बीच अपने पर्वतीय युद्ध की धार का तेज जा सके। वर्तमान में भारतीय रूसी डिजाइन किए गए T-90 टैंक के साथ काम करता है, जिनका वजन T-72 टैंकों के अलावा लगभग 46 टन है। नई खरीद अंततः रूसी T-72 टैंकों की जगह लेगी। 21 साल की सेवा के बाद तटरक्षक बल का जहाज रजिया सुल्तान सेवा मुक्त किया गया। भारतीय तटरक्षक जहाज रजिया सुल्तान को 1 जून को ओडिशा में पारदीप बंदरगाह पर आयोजित एक पारंपरिक सैन्य समारोह में पूर्ण सशस्त्र बलों को सम्मान के साथ सेवा मुक्त किया गया था। रजिया सुल्तान का पर्याय ICGS रजिया सुल्तान ने पिछले 21 वर्षों के समुद्री पर राज किया और इसे भारतीय तटरक्षक बल के सुल्तान के रूप में नामित किया गया। जहाज ने भारतीय और विदेशी तटों के नाम का गौरव बढ़ाया और भारतीय तटरक्षक बल के बड़े बेड़े में अपने तरह का यह आखिरी जहाज रहा है। समारोह के दौरान एक प्रभावशाली गार्ड ऑफ ऑनर परेड की गई और सूर्यास्त के साथ आखिरी बार जहाज पर तटरक्षक का पताका उतार दिया गया। डीकमीशनिंग पेनेंट के तुरंत बाद जो जहाज की लंबाई के बराबर है उसे उतारा गया। जहाज अपने 21 सालों के कमीशन के शानदार करियर के दौरान बड़े गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज और तटरक्षक का पताका फहराता रहा है। कमांडर कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट ओडिशा ने समारोह में मौजूद चालक दल और CG पितृत्व के संबोधित करते हुए इस पोत द्वारा क्षेत्रों में किए गए योगदान को प्रकाश डाला और संगठन के लिए पिछले 21 वर्षों की गई सेवा के लिए जहाज और उसके सभी दल का सराहना की। अब बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर टेक ओवर एज डायरेक्टर जनरल असम राइफल। आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस, 108 more items to be made in India for the armed forces. Indo-Russia Ka-226T helicopters project could become model for Moscow's tech transfer policy. Army Chief General Narawane visit Kashmir today on 100th day of Indian-Pakistan ceasefire. Russia-India to hold Indira 2021 joint drills in Volgograd region in August. आज के इस डिफेंस एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।